प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है और एनर्जी की हम मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, और इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या है? वो फोर्स है जो हम किसी चीज को खींचने के लिए लगाते हैं, किसी चीज को धकेलने के लिए लगाते हैं। फोर्स का नाम एनर्जी है, ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नजर आती है, मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी मख्फी तवानाई, यानी छुपी हुई एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब देखिए, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अब ये टेबल पे रखा हुआ, ठीक है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं अब फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाकर इसको ऊपर उठा लेता हूं, ठीक है। अब जितनी फोर्स मैंने इसको उठाने में लगाई है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस ये नीचे की तरफ जाएगा। वापस कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। जब चीजों को हम ऊपर उठाते हैं और उस पर जो फोर्स लगाते हैं वो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। देखो बेटा, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या है? केमिकल है। सेल के अंदर क्या है? केमिकल। अच्छा, वो केमिकल जलता है, इस्तेमाल होता है, तो इससे एनर्जी हासिल होती है। इससे क्या होती है? एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है? रिमोट को चलाने के, रिमोट में इस्तेमाल होती है। घड़ी में चला रहे हैं, घड़ी को चलाया जा रहा है तो इस्तेमाल होती है। उस सुई को ये चलाने में मदद दे रही होती है। कोई पंखे चला रहे हैं। हाँ जी, पंखे चलाने में भी इस्तेमाल होती है। यानी इसका मतलब है इस सेल में कोई ना कोई ऐसी चीज है ना जो एनर्जी दे रही है। वो क्या है? केमिकल। शाबाश, गुड, जबरदस्त। वो क्या है? केमिकल। वो केमिकल है, केमिकल है जो एनर्जी दे रहा है, जो घड़ी की उस सुई को चला रहा है, जो पंखे को चला रहा है, जो किसी रिमोट को, टीवी को चला रहा है, यानी वो एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो केमिकल की वजह से होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। हमने दो चीजें, एनर्जी की दो टाइप्स पढ़ ली हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अब हम देखते हैं एनर्जी की एक और टाइप्स को, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके सामने ये एक रबड़ बैंड है, देखिए, ठीक है। अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ और इसको मैं खींचता हूँ, ठीक है। क्या बात। ये देखिए, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स लगाकर इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये टूटा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी क्या हुई? स्टोर हो गई, भाग गया। चलें जी, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब जितनी मैंने इस पे फोर्स लगाई है उतनी ही एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब इसको जब छोड़ता हूं ना तो ये वापस अपनी पहली हालत में आ जाएगा, यानी इसके अंदर लचक मौजूद है। इसके अंदर जैसे ही मैं छोड़ता हूं ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जिसको अगर छोड़ा जाए और उसमें लचक पैदा हो जाए, लचक की वजह से वो चीज वापस अपनी पहली हालत में आ जाए, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन इस रबड़ के अंदर इलास्टिक है, लचक है। मैं इसको हल्का सा छोड़ता हूं तो वापस आ जाती है, हल्का सा छोड़ता हूं तो वापस आ जाती है। मतलब है इस इलास्टिक वाली चीज के अंदर जो एनर्जी अब मौजूद है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? क्लियर हो गया?
हमने एनर्जी की 3 टाइप्स पढ़ी हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। अब मैं आता हूँ काइनेटिक एनर्जी की तरफ। किधर? काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अब देखें ये बॉल है, ये इस वक्त हालत सुकून में मौजूद है, साकिन हालत में। जी सर जी। बिल्कुल हालत सुकून में, लेकिन मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ और ये हरकत करना शुरू कर देगी। जब ये हरकत करना शुरू करेगी तो उस वक्त जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होगी? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होती है जब चीजें हरकत कर रही हैं, जब चीजें हरकत कर रही हूँ। देखिए ये बॉल है, ये हरकत कर रही है हरकत। जब ये हरकत करेगी तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। देखिए अभी हरकत कर रही है, इसमें कौन सी एनर्जी है? अगर कोई बॉल, कोई चीज हरकत करती है और उसके अंदर जो एनर्जी होगी, शाबाश। अगर मैं इसको लुढ़काता हूँ और ये भी हरकत करना शुरू कर दे तो इसमें कौन सी एनर्जी है? एनर्जी। शाबाश। अगर मैं इसको देखें, आप इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ और ये हरकत करना शुरू कर दे, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी। मालूम हुआ जो चीजें हरकत कर रही होती हैं, मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे होते हैं, तो उनमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? हवा चल रही होती है, तो हवा के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, पता है ना सब? वो भी तो हरकत कर रही होती है। यस। वो भी हरकत कर रही होती है। तो उस वक्त उसमें कौन सी एनर्जी? क्लियर हो गया? अब हम एनर्जी की एक और टाइप्स देखेंगे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का तो हमें पता है कि किसी चीज को आप उठाएं, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर अब ये ग्रेविटेशनल क्या है? ग्रेविटेशनल निकला है लफ्ज बेटा ग्रेविटी से। किधर से निकला है? ग्रेविटी कहते हैं जमीन को। ग्रेविटी किसे कहते हैं? जमीन को। अगर जमीन की वजह से किसी चीज में कशिश पैदा हो जाए और जमीन से वो चीज दूर जा रही हो तो उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा देखो, अब ये बॉल कहाँ मौजूद है? जमीन पर। ये जमीन पर, अर्थ पर मौजूद है बॉल। अब इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ये अर्थ पर मौजूद है, ये कोई काम नहीं कर रही, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। तो देखो बेटा, ये अर्थ पर मौजूद है बॉल, इसमें इस वक्त कोई एनर्जी नहीं है, इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैं इस बॉल को जमीन से, अर्थ से ऊपर उठाता हूं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। अब इसमें कौन सी एनर्जी होगी? अब देखें, इसको मैंने जमीन से ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूँ किधर जाती है? जमीन। क्यों जाती है? ये जमीन की कशिश मौजूद है, जमीन की कशिश जो इसे अपनी तरफ खींच रही है, जो इसे अपनी तरफ खींच रही है। जमीन की कशिश को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस बॉल को जब मैं जमीन से उठाता हूं तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जमीन की फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शाबाश। क्योंकि इस देखें, बॉल को छोड़ें फौरन जमीन पर जाती है, ऊपर नहीं जा रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। जैसे ही छोड़ते हैं नीचे जमीन पे आती है, तो ग्रेविटी मौजूद है। ग्रेविटी तो ऐसी एनर्जी
जो ग्रेविटी की वजह से मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? शाबाश। आज हमने कौन कौन सी एनर्जी की टाइप्स पढ़ी? पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी, केमिकल एनर्जी, शाबाश, ग्रेविटी पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।